हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव। आई डोंट नो क्या हो रहा है। मतलब मैंने 2 बारी ट्राई किया, ठीक है। एंड 2 बारी ट्राई करने के बाद भी मैं प्रॉपर वे में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, या फिर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। इवन मैंने बहुत ज़्यादा रीटेक ली है, क्योंकि मैं बार बार मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के साइड, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, उनके आँखों में इन्फेक्शन है। और ये जब भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल चोक पड़ जा रहा था। तो चलिए ठीक है, अभी ठीक है। अभी काफ़ी मेहनत के बाद हो पाया है, मैं कर पा रही हूँ मैनेज और इन सारी चीज़ों को। हाँ जी, तो जो एनर्जीज़ है ना अभी इस टाइम पे, जैसे कि मैंने बोला डिवाइन मस्कुलिन, उनके साइड में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एनर्जीज अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन आँखों में इन्फेक्शन होगा, गले में इन्फेक्शन होगा, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के प्रॉब्लम होंगे आपके डीएम के साइड पे, ठीक है। हेल्थ के इश्यूज आएंगे, अपने फियर से आगे बढ़ेंगे, और आपको भी फियर से आगे बढ़ने के लिए बार बार लेसन्स आपके सामने आते रहेंगे। तो आपको भी गाइड किया जाएगा कि भाई फियर से आगे अब बढ़ना है, हो गया बहुत ज़्यादा रह लिए कंफर्ट जोन में, अभी आगे बढ़ो। डिवाइन ने आपके लिए बड़ा अच्छा अच्छा सोच रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने तो ये सोचा होता है ना, यार नहीं हम तो बड़े पता नहीं ये चीज़ मेरे से होएगी नहीं हो पाएगी, सही होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी किसी से कम किसी को नहीं बनाया। सबके अलग अलग टैलेंट है, सब फ्लावर्स अलग अलग है ना। उसी तरीके से हाँ जी, आई एम रियली सॉरी, मेरी कैट है ना बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो बार बार रीडिंग के बीच में घुस जाती है। आई डोंट नो कितने फीमेल है, कितनी फेमिनिन है जो ये मुझे बता रही है कि भाई मेरा साइकिक एबिलिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं कैट इस चीज़ को दिखाती है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है अब इस लेवल पे बढ़ रही है, कि भाई अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो और साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है, रिवील हो रही है, जो आपके अंदर थी लेकिन आपको कोई पता नहीं था, ठीक है। सोल की जर्नी होती है ना, सोल ने कितना ट्रैवल किया हुआ है, सोल ने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखी है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रिकॉल करना या फिर उस चीज़ को समझना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ जी, तो और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है डीएम को, यही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। आप फियर से आगे बढ़ोगे, किसी भी तरीके का कोई फियर है या फिर आपने कोई बाउंड्री लाइन बना रखी थी कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, उस फियर से आगे बढ़ोगे, अपनी बाउंड्री से आगे बढ़ोगे और खुशी खुशी आगे बढ़ोगे, ठीक है। बीच में जो चीज़ें ब्रेक करके आपका भाग जाने की आदत थी ना, कि मतलब इस चीज़ को छोड़ देती हूँ मैं, ये चीज़ मेरे से अब हैंडल नहीं ही होने वाली, उन सारी चीज़ों को आप फेस करोगे और अपने अंदर के टैलेंट को आप खुद देख पाओगे कि कितने टैलेंटेड हो आप। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं और इतने अच्छे अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया है मेरे को कि मैम हम इस जर्नी में थे, पता नहीं मुझे डिवाइन ने आपकी तरफ क्यों गाइड किया। इतने अच्छे अच्छे कोचेस से हमने ऑलरेडी ले रखी है रीडिंग और सारे सेशंस, पर फिर भी मुझे गाइडेंस आपके थ्रू मिली। और हमारा यूनियन है हमेशा के लिए परमानेंट यूनियन हो चुका है, और हम शेयर भी करना चाहते हैं, अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं। एंड वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है और बहुत खुश है। और मैं कभी भी इस चीज़ का वो पब्लिसिटी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कभी जल्दी करा नहीं। बट उनकी खुशी इतनी ज़्यादा है ना कि आई वॉज़ लाइक कि बहुत अच्छा होगा अगर वो शेयर करेंगे और लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जब से मैं अयोध्या से आई हूँ, तब से तो लोगों के भर भर के लिटरली यूनियन हुए हैं। और बहुत बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि लोग खुश हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं। बिकॉज़ अकेला रहना, अपने पार्टनर के बिना रहना कैसा लगता है मैं ये जानती हूँ। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग यूनियन में हो, और आप लोगों को बस ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। और इतने जेन्युइन लोग हैं ना मेरे पास कि जो मेरे हैं वो है। उनके लिए मुझे कभी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे डरने की ज़रूरत मुझे वैसे भी नहीं पड़ती, बिकॉज़ डिवाइन ही मेरे साथ है, सबके साथ है। तो चलिए अभी फटाफट से हम रीडिंग शुरू करते हैं, ताकि हम एनर्जीज़ को चेक कर पाएँ कैसी एनर्जीज चल रही है कलेक्टिव में, डीएम और डीएफ दोनों की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा मिरेकलस सी चीज़ें हैं। मैं गुरुजी के आश्रम गई थी, और गुरुजी के आश्रम जाने के बाद मैंने जो चीज़ देखी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। जो मैंने ड्रीम में शिवलिंग और जो मैंने ड्रीम में शेषनाग को देखा था,
वो मेरे को साक्षात उस जगह पे जाने के बाद मैं एंटर करते हुए ही गुरुजी के आश्रम में मैंने वो चीज़ देखी और मेरे आंखों में आंसू था लिटरली कि अभी 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 मैंने ये चीज़ देखी। और मैं तुरंत जब भी मंदिर गई तो वो सीन मेरे को पूरा दिखा और मेरे को रिकॉल हुआ। इवन मेरे साथ मेरी सोल सिस्टर भी थी, उसने मेरे को बोला कि देखो आपने ये देखा था ड्रीम में और यहाँ पे साक्षात विराजमान है। एंड शिव जी के जो फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी ना, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। सो ब्लेसिंग्स दे सबको गुरुजी, शिव जी। किंग ऑफ वैंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। बर्डन, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ज़रूरत लगेगी तो मैं और भी कार्ड्स ले सकती हूँ। द सन का कार्ड है हमारे पास, द सन का कार्ड है हमारे पास और द चैरियट का भी कार्ड है, ठीक है। तो एनर्जीज तो देखिए बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज है जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जॉब के लिए आप या फिर आपके पार्टनर कहीं सर्च कर रहे हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं, कहीं मेहनत कर रहे हैं, पर उनको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कहीं आपके पार्टनर ने कोई ट्राई किया है, कोई नया बिजनेस, या फिर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको वहाँ से नो सुनने को मिल रहा है, ठीक है। बट इसको आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। क्यों सीरियसली नहीं लेना है, मैं भी ये अपनी स्टोरी आपको जब भी बताऊँगी ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि जब भगवान आपको देता है ना तो वो कोई वहाँ दायरा नहीं रहता, कोई बाउंड्री नहीं रहती। हम सोचते हैं कि रूल रेगुलेशंस ये कहते हैं, इसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, बट डिवाइन के लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो बाउंड्री क्रॉस करके आपको देते हैं, जब देते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। तो ये एक जो 4 ऑफ कप्स का की एनर्जीज है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, जो काम आपके लिए है उस काम की तरफ ही आप बढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन उसको पहुंचने के लिए जिस पाथ की ज़रूरत है वो पाथ पे आपको पहुंचाया जा रहा है ताकि वहाँ से आप थोड़े बहुत नॉलेज गेन कर सको, कुछ चीज़ें आप समझ सको, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत कर्मा है जो आप वहाँ से ब्रेक कर सको, कट कर सको। अभी आप यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जीज है ना। तो ये भी किंग भी दिख रहा है कि भाई मैं किंग तो हूँ, अपनी पोजीशन तो पहचानता है, अपनी जगह को तो जानता है, पर कंफ्यूजन उसके दिमाग से नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं, पर वो सोच रहा है कि और कैसे बनाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये वाला जो है इसका बिहेवियर आपका या आपके पार्टनर का, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। इन जनरल सबके लिए है, ठीक है। कोई भी एक पर्सन जब अपने पेंटिकल्स को बनाता है, मतलब अपने जब फिनेंसेस को बनाता है, फिनेंसेस को इकट्ठा करता है और सिर्फ उसको बंद करके रख देता है, उसको सही जगह यूटिलाइज नहीं करता, तो वो ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। फिर वही ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस इसीलिए है क्योंकि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास इनफ है जो है, लेकिन आप उसमें से निकालना नहीं चाहते, है ना। तो इसकी वजह से ये बर्डन, ये सारी चीज़ें आपको है, क्योंकि आपको क्या लगता है ना कि सारी चीज़ें मुझे कर देनी है, सारी चीज़ें मुझे कर देनी है। ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को बांटना सीखो, ठीक है। जो जिसके लिए सही है वो उसको देना सीखो। सारे बर्डन आपको खुद नहीं उठाने हैं, सारी चीज़ें आपको अकेली नहीं करनी है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इसको भी संभालूँ, मैं उसको भी संभालूँ। नहीं, जितनी चीज़ें आपसे हो रही है आप उतनी चीज़ें करो, नहीं हो रही मत करो, ज़्यादा चीज़ों में मत अपना दिमाग डालो। कुछ चीज़ें आपसे इसीलिए छीनी जा रही है इसलिए क्योंकि जो ऑफ़र आपके सामने से आ रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान वहाँ है जो ऑफ़र शायद आपके लिए इस टाइम पे सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के साथ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा ना कोल्ड कफ है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है बोलने में।
तो यहाँ पे कुछ लोगों के पास ऑप्शंस है, ऑफर्स है, पर उसकी तरफ ना देख करके बाकी के चीज़ों की तरफ देख रहे हैं और सैड है। डिवाइन जो ऑफ़र दे रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो आपको उस पर ध्यान देना है जो डिवाइन आपको सर्व कर रहे हैं। द सन की एनर्जीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। अगर आपको कुछ दिया जा रहा है तो आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपके साइड पे जो आपके बेनिफिट के लिए है, पर आपको वहाँ पे डिसीजन सही लेने हैं। बिकॉज यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है कि ये काफ़ी सोच समझ के एक्शन लेने वाली चीज़ है। जो भी ऑफ़र आपके साइड पे आएंगे, क्योंकि द सन का कार्ड है, वो कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है, वो कोई शादी का ऑफ़र हो सकता है, कोई भी ऑफ़र हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जॉब के ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो वो ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। इसीलिए किसी ऑफ़र से आपको रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है कि भाई अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा आपके लिए ऑफ़र आने वाला है, जिस ऑफ़र के लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जो है ना वो बैलेंस की आ रही है कि भाई आप सोच समझ के, अच्छा बुरा सब कुछ सोच समझ के, अब आपको वो कैपेबिलिटी एबिलिटी डिवाइन ने दे रखी है, तो उसको आप यूज़ करो, सोच समझ के एक्शन लो और प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है। प्रिपेयर करो कि जो भी चीज़ पास्ट में गई गई, कोई बात नहीं है, वो भी आपके बेनिफिट के लिए है। जो आगे आएगी वो भी बेनिफिट के लिए है। जो चीज़ें आपसे छीनी जा रही है वो भी ये बेनिफिट के लिए है। हो सकता है वो अभी के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है, आगे जा कर के आपको अच्छा दे मौका, लेकिन अभी के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। और आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग सैड हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वाली एनर्जीज में है, फाइट की एनर्जीज में है। उस एनर्जी से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ किसी भी तरीके का ईगो रखना अभी सही नहीं है। ईगो रखना, फाइट करना, बिकॉज़ आप सामने वाले को झुकाना चाहते हो, सामने वाले को गिराना चाहते हो, वो सही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए है वो अल्टीमेटली आपके पास आएगी ही आएगी। और द सन का कार्ड है जिसने ठप्पा लगा दिया है कि भाई जो चीज़ आपकी है वो आनी ही है। आप किंग हो तो हो, लेकिन आपको किसी ईगो में नहीं रहना, आपको किसी वॉर में नहीं जाना है कि आप दूसरों को नीचा दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एयर की भी एनर्जीज आ रही है, जो आपका जो खुद का एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं रहेगा। सडन कुछ बोल दो, सडन कुछ एक्शन ले लो, इस तरीके की एनर्जीज है, क्योंकि एयर है, एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट कंट्रोल में नहीं रहते, सडन कुछ भी कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो जिस भी तरीके का ऑफ़र आपसे लिया जाएगा वहाँ पे आपको ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, या फिर मैं वो नहीं ले सकती, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ऑब्वियसली हो, किंग का कार्ड आ रहा है, ऑब्वियसली हो, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा गला बैठ रहा है। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो।